अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने सॉल्व कर दिया था और प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें जो है वो पार्ट बी तक है। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हम जो है अपना कीवर्ड यूज करेंगे, जो कि है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सो का टुआ। ठीक है, ये कीवर्ड हम यूज कर रहे थे और इसी को हम यूज करेंगे आगे भी अपने जो रेशियोज हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टेटमेंट पहले रीड करते हैं। स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और यहाँ पे हमें जो है इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें सिर्फ एक वैल्यू को फाइंड आउट करना था, लेकिन यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे a सेंटीमीटर और यहाँ पे b। यहाँ पे a की वैल्यू को भी हमें फाइंड आउट करना होगा और b की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम मेंशन कर लेते हैं, एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होगी, बिल्कुल सामने, इसको हम अपोजिट साइड कहेंगे। ठीक है, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने ये हमारे पास हाइपोटेनस होगा और जहाँ पे ये दोनों एंगल्स बन रहे होंगे वो एडजेसेंट साइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मेंशन है हम वो लिख लेंगे और क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम एक ही में नहीं कर देंगे कि हमने साइन थीटा लगाया और उसी में a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों को फाइंड आउट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। 1 बाय 1 हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। जब हम a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास गिवन क्या क्या है। जब हम b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जब भी हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो a की वैल्यू को हम जब फाइंड आउट करेंगे तो हम अपने कीवर्ड को देख लेते हैं कि कीवर्ड में क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अपोजिट गिवन है, क्योंकि हम a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें अपोजिट चाहिए होगा। अपोजिट गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है। अब यहाँ पे देखें, अपोजिट गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है। ये किस में गिवन है? साइन थीटा में। तो हम साइन थीटा के फॉर्मूले को यूज करेंगे और a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है? अपोजिट और हाइपोटेनस। अपोजिट और हाइपोटेनस के लिए हम जो है वो साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे भी मैं कीवर्ड लिख देती हूँ, सो का टुआ। ठीक है, इसको याद कर लें, हम इसी की हेल्प से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या है? 34, यानी कि साइन 34 डिग्री इज इक्वल, अपोजिट है a और हाइपोटेनस गिवन है वो है 12। अब यहाँ पे हमें सिर्फ a की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 12 यहाँ से हटाना होगा। हमें सिर्फ a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, a को सेपरेट करना है। तो हम इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे डिवाइड का है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह लिख लें, 12 मल्टीप्लाइड बाय 34 इज इक्वल टू a। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई साइन 34 देख लेते हैं क्या आ रहा है। साइन 34 पे आ रहा है 0.5591 इज इक्वल टू a। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 12। तो यहाँ पे आ रहा है 6.710 इज इक्वल टू a। इसको 3 सिग्निफिकेंट तक हम करेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 के बाद 0 है, यानी कि चेंज नहीं होगा। तो 6.71 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ये a की वैल्यू आ गई। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 6.71। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? यहाँ पे लिख लें 6.71। अब हम b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमें b फाइंड आउट करना है, यानी कि एडजेसेंट।
और हाइपोटेनस गिवन होना चाहिए। और एडजेसेंट और हाइपोटेनस किस में है, यहाँ पे एडजेसेंट और हाइपोटेनस। ये हम कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा जो है इक्वल होता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के। कॉस थीटा की जगह हम 34 लिखेंगे, 34 डिग्री। एडजेसेंट हमारे पास है बी और हाइपोटेनस हमारे पास है 12। अब हमें बी को सेपरेट करना है, यानी कि 12 यहाँ से हटाना होगा। तो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 34 डिग्री इज इक्वल टू बी। यहाँ पे हम कॉस 34 डिग्री निकाल लेते हैं, कॉस 34 जो कि आ रहा है 0.8829। लिख लेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.8290 इज इक्वल टू बी। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 12 तो यहाँ पे आ रहा है 9.948 इज इक्वल टू बी। राउंड ऑफ करेंगे तो पहले आप इसको इस तरह लिख लें और b इज इक्वल टू 9.948। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट तक। तो यहाँ पे देखें 4 के बाद 8 है, यानी कि 4 चेंज हो जाएगा 5 में। तो b इज इक्वल टू 9.95। ठीक है, 4 कन्वर्ट हो गया 5 में। तो ये हो गया है इसका आंसर और पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे b की जो वैल्यू आ रही है वो है 9.95। ठीक है, अब हम इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में देखते हैं हमें क्या क्या फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं एंगल के बिल्कुल सामने अपोजिट, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हाइपोटेनस, और जिस लाइन पे दोनों एंगल्स बन रहे होते हैं वो एडजेसेंट। अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है सी। हमें सी की वैल्यू चाहिए और हमें डी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब सी फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे या कौन सा कीवर्ड हम यूज करने वाले हैं। सी यानी कि एडजेसेंट गिवन है और हमारे पास हाइपोटेनस गिवन है। एडजेसेंट हम निकाल रहे हैं ना, इसीलिए हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, आप ये ना समझे कि हमने ये क्यों नहीं किया, हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो हम सी को जाहिर सी बात इन्वॉल्व करेंगे उसके अंदर। तो हमारे पास क्या गिवन है, एडजेसेंट गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एडजेसेंट और हाइपोटेनस, यानी कि हम यहाँ पे कॉस थीटा अप्लाई करेंगे। पार्ट बी करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस के। तो कॉस थीटा की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 43 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट है सी और हाइपोटेनस है 16। सी को हमें सेपरेट करना है, 16 को हमें यहाँ से हटाना होगा। हटाने के लिए हम इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे ये डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 43 डिग्री इज इक्वल टू सी। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कॉस 43 डिग्री, कॉस 43। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.731 इज इक्वल टू सी। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 16 यहाँ पे आ रहा है 11.701 इज इक्वल टू सी। और आप इसको इस तरह लिख लें c इज इक्वल टू 11.701। इसको हम 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करेंगे तो c इज इक्वल टू 11, 7 के बाद देखें क्या है 0 और 0 के बाद है 1, यानी कुछ चेंज नहीं होगा। तो 11.7। ठीक है, ये हो गया है इसका आंसर। अब हम निकालेंगे डी की वैल्यू को। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। डी तो हमें चाहिए क्योंकि हम डी की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि अपोजिट हमारे पास गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है। ठीक है, तो अपोजिट और हाइपोटेनस यानी कि हम साइन थीटा का यूज करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की जगह हम 43 लिखेंगे। 43 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट क्या है हमारे पास है डी और हाइपोटेनस है 16। हमें सिर्फ डी की वैल्यू चाहिए, डी को सेपरेट करना है। तो 16 को हम दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय साइन 43 डिग्री इज इक्वल टू डी। यहाँ पे निकाल लेते हैं 16 मल्टीप्लाइड sin 43 यहाँ पे आ रहा है 0.681 इज इक्वल टू डी। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 16 तो 10.911 इज इक्वल टू डी। यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 10.911। इसको हम 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे 9 है, 9 के बाद 1, 1 के बाद भी 1। तो यहाँ पे देखिए इस 1 के बाद 1 है तो ये चेंज नहीं होगा। तो 10.91 ये हो गया है इसका आंसर। ठीक है, पार्ट बी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब कर लेते हैं इसका पार्ट सी। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो है एंगल के बिल्कुल सामने। एंगल के बिल्कुल सामने क्या होगा? अपोजिट। ठीक है, जहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हाइपोटेनस, और जहाँ पे ये दोनों एंगल्स बन रहे होंगे वो एडजेसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो फाइंड आउट करेंगे E की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और F की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। की वैल्यू आएगी 11.7 और D 10.91। ठीक है, अब यहाँ पे E और F को फाइंड आउट करते हैं। तो E यहाँ पे E को फाइंड आउट कर रहे हैं यानी कि अपोजिट और एडजेसेंट। ठीक है, अपोजिट और एडजेसेंट। एडजेसेंट हमारे पास गिवन है ना। अपोजिट और एडजेसेंट देख लेते हैं कि हमारे कौन से कीवर्ड में यूज होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देख लेते हैं करके। सो का हुआ, हमें अपोजिट और एडजेसेंट चाहिए। अपोजिट और एडजेसेंट यानी कि हम टेंजेंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे पार्ट सी स्टार्ट कर रहे हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा हमारे पास जो गिवन है वो है 44.2 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट E है जो कि हम फाइंड आउट करेंगे और एडजेसेंट है 7। ये हम E की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो E को हमें सेपरेट करना होगा। 7 को हम दूसरी तरफ मूव कर देंगे। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 44.2 इज इक्वल टू E। तो 7 मल्टीप्लाइड टेंजेंट 44.2 लेते हैं, क्या आता है हमारे पास? हमारे पास आ रहा है 0.9724 इज इक्वल टू E। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 7। तो यहाँ पे आ रहा है 6.807 इज इक्वल टू E। और आप इसको इस तरह लिख लें, E इज इक्वल टू 6.807। इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट तक, यानी कि यहाँ पे देखें 0 है और 0 के बाद क्या है? 7, यानी कि यहाँ पे ये 0 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू 6.81। तो E की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब कर लेते हैं F की वैल्यू को फाइंड आउट। की वैल्यू है 6.81। अब F देख लेते हैं। अब F देखें, यहाँ पे हमारे पास हम ये F की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं यानी कि हाइपोटेनस तो हमें चाहिए। हाइपोटेनस के साथ हमें क्या चाहिए? एडजेसेंट। और यहाँ पे एडजेसेंट है 7। तो हमारे पास हाइपोटेनस और एडजेसेंट गिवन है। तो हाइपोटेनस और एडजेसेंट गिवन है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एडजेसेंट और हाइपोटेनस यानी कि कॉस थीटा हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस।
तो कॉस 44.2 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट है 7 और हाइपोटेनस है हमारे पास f। ठीक है, f की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो ये 7 को यहाँ से हटाना होगा। 7 कैसे हटाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम f को इस तरफ मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का है तो इस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो f मल्टीप्लाइड बाय cos 44.2 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हमें f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो ये f को अलग करना है। तो f और इसको अब हम हटाएंगे तो f इज इक्वल टू, या तो आप इसको इस तरह कर लें कि बोथ साइड आप जो है cos 44.2 से डिवाइड कर लें, cos 44.2। तो cos और cos 44.2 के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या रह जाएगा, f इज इक्वल टू 7 अपॉन cos 44.2। ठीक है, अब इसको हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। f इज इक्वल टू 7 cos 44.2, cos 44.2 तो ये आ रहा है 0.716, 0.7169। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 0.7169 तो यहाँ पे आ रहा है 9.7642। ठीक है, अब इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 3 सिग्निफिकेंट तक। तो f इज इक्वल टू 1, 2 और 3 सिग्निफिकेंट तक ना। तो यहाँ पे क्या है, 6 है और यहाँ पे है 4, यानी कि कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि 4 है। अगर 5 होता तो ये 6 7 हो जाता। अगर 5 से ग्रेटर होता है तो हम ये 6 को चेंज कर देते हैं, ये 7 हो जाता। अगर 5 से स्मॉलर होता है तो हम चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 9.76। तो यहाँ पे हमने E और F दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, 9.76। अब आप या तो खुद करेंगे पार्ट डी या फिर मैं करवा दूं। चलिए मैं करवा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो आप लोगों को, तो चलिए मैं करवा ही देती हूँ पार्ट डी। तो पार्ट डी में देख लेते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। पार्ट डी में जो हमें फाइंड आउट करना है वो करना है जी और एच। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड हाइपोटेनस। जिस लाइन पे दोनों एंगल्स बन रहे होते हैं एडजेसेंट, और यहाँ पे एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हम ऑपोजिट। तो ये आपको आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हम जी को फाइंड आउट कर लेते हैं, जी। ठीक है, तो फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये तो हमें चाहिए, यानी कि एडजेसेंट चाहिए होगा हमें। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, अपोजिट। एडजेसेंट और अपोजिट चाहिए। हम देख लेते हैं एडजेसेंट और अपोजिट में गिवन है। देखिए अपोजिट गिवन है और एडजेसेंट गिवन है, तो हम टेंजेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है पार्ट डी। टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टेन हमारे पास एंगल गिवन है वो है 21.5, अपोजिट हमारे पास है 8.9 और एडजेसेंट है हमारे पास जी। हमें जी को सेपरेट करना है तो सबसे पहले हम जी को दूसरी तरफ मूव करते हैं। पे ये डिवाइड का है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो g मल्टीप्लाइड बाय 10 21.5 इज इक्वल टू 8.9। जी में सिर्फ g की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ से ये टेन थीटा को दूसरी साइड पे भेजेंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाके ये डिवाइड का हो जाएगा, या फिर आप बोथ साइड जो है 10 21.5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 8.9 अपॉन 10 21.5। ठीक है, तो g इज इक्वल टू 8.9 अपॉन इसकी हम वैल्यू को देख लेते हैं क्या है, 10 21.5। तो यहाँ पे 0.3939
इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो 8.9 डिवाइडेड बाय 0.3939, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 22.594। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 9 है, 9 जो है वो ग्रेटर है 5 से, यानी कि ये जो 5 है ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 22.6 ये आ गई है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 22.6। अब हम फाइंड कर लेते हैं h की वैल्यू। अब h की वैल्यू के लिए हमें क्या क्या गिवन है हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें h की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हाइपोटेनस होना चाहिए हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास अपोजिट गिवन है। ठीक है, अपोजिट और हाइपोटेनस हमारे पास गिवन होना चाहिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अपोजिट और हाइपोटेनस, अपोजिट और हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि हम sin थीटा यूज करेंगे इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं sin थीटा इज इक्वल होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस के। पे sin थीटा है हमारे पास, यानी कि जो एंगल गिवन है वो है 21.5, अपोजिट साइड है 8.9 और हाइपोटेनस है h। हमें h को फाइंड आउट करना है। h को सबसे पहले हम दूसरी तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे डिवाइड का है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई का होगा। तो h मल्टीप्लाइड बाय sin 21.5 इज इक्वल टू, डिग्री लगा लें, 8.9। अब यहाँ पे हमें h की वैल्यू चाहिए ना, तो हम इसको हटाएंगे, या तो आप इस तरह कर दें sin 21.5 sin 21.5, ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे h सेपरेट हो गया, h यहाँ पे क्या रह गया 0.9 अपॉन साइन 21.5। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। sin 21.5, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 0.3665। ठीक है, इसको हम अब डिवाइड करेंगे। 8.9 डिवाइडेड बाय 0.3665, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 24.283। इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 3 सिग्निफिकेंट तक। यहाँ पे आप देखें 8 है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 में। तो h इज इक्वल टू 24.3। ठीक है, तो ये हो गया है इसका आंसर।